लेट्स टॉक अबाउट मोशन। तो देखो, मोशन एक्चुअली होता क्या है? सबसे पहले बात, मोशन मतलब कोई चीज़ मूव कर रहा हो। सिंपल, कोई चीज़ मूव कर रहा हो। जैसे सपोज ये बॉल है, ये बॉल हिल नहीं रहा, यहीं पे है, रेस्ट पे है, मोशन में नहीं है। ओके, अब अगर इस बॉल को हम एक बैट से हिट किया और ये मूव करने लगा, मेरे ड्राइंग को मत जाना, बहुत ख़राब बना है, इग्नोर इट। तो ये मूव करने लगा। अब अगर ये मूव कर रहा है मतलब ये अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है, तो हम वो बोलेंगे, क्या बोलेंगे कि ये बॉल मोशन में है, ये बॉल मूव कर रहा है। पर एक चीज़ का ध्यान देना होता है, कोई चीज़ मोशन में है या नहीं है, ये चीज़ हम लोग एब्सोल्युटली नहीं कह सकते कि ये चीज़ मोशन में ही है। हम ये कह सकते कि ये चीज़ मेरे हिसाब से मोशन में है। यानी सपोज़ कोई अगर ग्राउंड पे बैठ के क्रिकेट मैच देख रहा है, उसके हिसाब से ये बॉल मोशन में है। पर कोई ऐसा इंसान हो सकता है जिसके हिसाब से मोशन में ना हो। यानी कोई चीज़ रेस्ट में है या फिर मोशन में है, ये हम लोग अपने हिसाब से बता सकते हैं या फिर किसी और के हिसाब से बता सकते हैं। हम लोग एब्सोल्युटली नहीं बोल सकते। जैसे फॉर एग्जांपल, हम लोग एब्सोल्युटली क्यों नहीं बोल सकते, एक एग्जांपल से देखते हैं। अ, सबसे पहले सपोज एक बस है। ये बस वाला एग्जांपल तो बहुत बार यूज होता है, नहीं नॉट दिस, समथिंग गुड। अगर आप किसी को भी बोलिएगा कि आप जैसे मोशन में नहीं है, रेस्ट में है, जैसे सपोज आप बैठ के ये लेक्चर देख रहे होंगे, ये वीडियो देख रहे होंगे, आप बैठे हुए हैं, मतलब अगर आप बैठ के पढ़ रहे हैं तो बैठे हुए हैं, अगर आप उछलते कूदते पढ़ रहे हैं तो फिर वो अलग बात है। बट एनीवे, एक बच्चा बैठ के लेक्चर देख रहा है तो वो रेस्ट पे है, बच्चा चेयर पे बैठा हुआ है। आगे कैसे बनाऊँ यार, छोड़ो। हाँ, बच्चा चेयर पे बैठा हुआ है, ये चेयर है, बच्चा नहीं, ठीक है। तो मम्मी, उसकी सपोज मम्मी भी इसी रूम में बैठी हुई है, रूम में या मम्मी है, मम्मी के हिसाब से बच्चा रेस्ट पे है। हाँ, लेकिन मम्मी एब्सोल्युटली नहीं बोल सकती कि बच्चा जो है रेस्ट पे ही है। क्यों? सिंपल रीज़न, अर्थ मूव कर रहा है, अर्थ का बच्चा ही मूव कर रहा है। तो अगर हम लोग अर्थ के बाहर के पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो ये बच्चा मूव कर रहा है, बट मम्मी के हिसाब से ये रेस्ट पे है। मतलब मोटा मोटी ये समझ लो कि कोई चीज़ मोशन में है या रेस्ट में है, ये हम लोग किसी के रिस्पेक्ट में बता सकते हैं, एब्सोल्युटली नहीं बता सकते। ठीक है, तो अब एब्सोल्युटली नहीं बता सकते तो क्या करें? कुछ नहीं, कोई चीज़ मोशन में या रेस्ट में है, हमेशा विथ रिस्पेक्ट टू समथिंग ही बताया जाता है। ओके, आई एम इन रेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू दिस, दैट थिंग इज इन मोशन विथ रिस्पेक्ट टू दिस। अगर कोई ऑब्जेक्ट कंपेयर करने के लिए हो ही ना, तो मतलब बता ही नहीं सकते हम लोग कि हम लोग रेस्ट पे हैं या फिर मोशन में हैं। कन्फ्यूजन क्लियर? ओके, वैसे ये चीज़ ज़्यादा एक्सप्लेन करना नहीं चाहिए था, मैं फालतू में फालतू ज़्यादा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। एनीवे, सो फर्स्ट पॉइंट, रेस्ट एंड motion can only be determined with respect to something. ओके, बहुत ट्रिवियल पॉइंट है। तो रेस्ट एंड मोशन क्लियर। रेस्ट क्या होता है, मोशन क्या होता है? रेस्ट मतलब ऑब्जेक्ट वही जगह सेम जगह पे है, मोशन मतलब ऑब्जेक्ट में जगह चेंज कर रहा है। ठीक है, सपोज ये ऑब्जेक्ट सिर्फ यहीं पे है, टाइम बीतता गया, सपोज t इक्वल टू 0 पे यहीं पे है, 10 सेकेंड बाद भी ये ऑब्जेक्ट यहीं पे है, तो ये ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है। लेकिन सपोज ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट ए बोल देते हैं, ये ऑब्जेक्ट बी है, ये भी यहाँ पे t इक्वल टू 0 पे यहाँ पे था, t इक्वल टू 5 पे यहाँ पे आ गया, एंड t इक्वल टू 10 पे ये फाइनली यहाँ पे आ गया। तो ये ऑब्जेक्ट पहले यहाँ था, फिर यहाँ था, फिर यहाँ था, यानी टाइम जैसे जैसे बढ़ रहा है ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन चेंज कर रहा है, यानी ऑब्जेक्ट बी इज इन मोशन। ओके, नाउ अगर कोई ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन चेंज कर रहा है, यानी सपोज पहले यहाँ था, फिर यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ से यहाँ आया, फिर यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ से यहाँ आया, सपोज ऐसा मूव किया कोई ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट टाइम के साथ साथ अपना पोजीशन चेंज कर रहा है। ठीक है, तो इससे हम लोग दो चीज़ पता कर सकते हैं। पता क्या कर सकते हैं? इस ऑब्जेक्ट के बारे में हम लोग दो चीज़ बोल सकते हैं, पता कर सकते हैं, जो बोलना है बोलो। पहला चीज़ होता है डिस्टेंस। डिस्टेंस यानी दूरी, सिंपल।
जैसे आप कहीं भी चलते हो, कहीं भी जाते हो, कितना दूर गए, कितना पास, मतलब कितना दूर था, वो वही होता है डिस्टेंस। सिंपल चीज़, डिस्टेंस क्या हो गया, यहाँ से यहाँ, डिस्टेंस क्या हो गया, यहाँ से यहाँ, फिर 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 यहाँ से यहाँ का जितना भी दूरी होगा वो होगा डिस्टेंस। ओके, डिस्टेंस है तो सब लोग फेमिलियर हो हैं, बचपन से जानते हैं डिस्टेंस, दूरी। एक थोड़ा सा यूनिक चीज़ आता है, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट इज़ समथिंग लाइक कि सिर्फ फाइनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट को देखा जाता है। यानी सबसे पहले हम लोग यहाँ पे थे, उसके बाद हम लोग यहाँ पे आए, दोनों के बीच में सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है, यही होगा डिस्प्लेसमेंट। उसको कोई भी डिस्प्लेसमेंट को आपके एफर्ट से कोई मतलब नहीं है, आप लोग इतना घूम के इतना मेहनत किया, उससे कोई मतलब नहीं। डिस्प्लेसमेंट इज जस्ट दिस डिस्टेंस। जैसे कि आपके पेरेंट्स सपोज एग्ज़ाम के लिए कितना मेहनत किया, डजंट मैटर, रिजल्ट क्या आया वो मैटर करेगा। रिजल्ट क्या है, ये रिजल्ट। ओके, खैर पेरेंट्स फिर भी कभी कभी सपोर्ट कर देते हैं, बाकी लोगों को सिर्फ रिजल्ट से मतलब होता है। तो ये डिस्प्लेसमेंट है, ये हैं बाकी लोग। एंड डिस्टेंस इज दिस टोटल डिस्टेंस, टोटल दूरी। एंड डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स, दोनों पॉइंट्स के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा उसको कहेंगे हम लोग डिस्प्लेसमेंट। ओके, डिस्टेंस से सब लोग फेमिलियर हुई। डिस्प्लेसमेंट इज अ न्यू टर्म, इट नॉट दैट कॉम्प्लिकेटेड, सिंपल सा है, ठीक है। नाउ जैसे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़े, वैसे नेक्स्ट चीज़ आती है हमारा, नेक्स्ट बोलेंगे हम लोग, थर्ड थिंग इज स्पीड, एंड द फोर्थ थिंग इज वेलोसिटी। ओके, स्पीड से सब लोग फेमिलियर हैं ऑलरेडी। स्पीड तो हमें पता है 60 किलोमीटर पर आवर, 70 किलोमीटर पर आवर। इतना फास्ट जाने का नहीं, इतना फास्ट नहीं चलाने का। बाइक अगर आप लोग चलाते हो तो 40-50 पे चलाओ। वैसे 9th क्लास के बच्चे बाइक चला भी सकते हैं। तो स्पीड क्या होता है, सपोज इस पॉइंट ए से हम लोग गए पॉइंट बी, से पॉइंट सी, से पॉइंट डी, से पॉइंट ई। ओके, तो स्पीड एक्चुअली होता है कितना फास्ट जा रहे हैं हम लोग, इस पूरे रास्ते में हम लोग कितना फास्ट गए वो हुआ स्पीड हमारा। सपोज ए से बी तक हम लोग गए 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ओके, एंड फिर हमने स्पीड चेंज 60 की इसी स्पीड से गए हम लोग यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, पूरा रास्ता यही स्पीड था हम लोग का। तो ये हम लोग का स्पीड है। पर एक्चुअली जो डिस्प्ले ये वेलोसिटी होता है वो होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया होगा, मैं थोड़ा ज़्यादा आगे बढ़ गया। देखिए, स्पीड कितना फास्ट जा रहे थे हम लोग, यही होता है सिंपल चीज़। ओके, वेलोसिटी पे थोड़ा बाद में आएंगे, पहले देखते हैं स्पीड क्या होता है। स्पीड इज एक्चुअली डिस्टेंस बाय टाइम। ओके, कितना फास्ट जा रहे थे यानी कितना दूरी कवर की और कितना जल्दी कवर किया, यही होता है स्पीड। यानी सपोज हमने 100 किलोमीटर्स कवर किए कितने, 1 आवर में, तो हमारा स्पीड हो जाएगा 100 किलोमीटर पर आवर। इतना फास्ट जाना नहीं, अंडरस्टैंड, ठीक है। तो हम इस पूरे रास्ते 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गए, तो ये हमारा स्पीड है। अब एक्चुअली वेलोसिटी क्या होता है, ये होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ओके, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट हम पहले हमने डिस्कस किया था पहले कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, यानी इन दोनों के बीच जो सबसे कम दूरी होगा वो होगा डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो ये डिस्प्लेसमेंट यानी जितना शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर हुआ, जितना सपोज 10 सेकेंड में इन दोनों पॉइंट्स के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस था वो ये था। तो डिस्प्लेसमेंट पर बाय टाइम ये होगा हमारा वेलोसिटी। यानी स्पीड क्या है, कितना डिस्टेंस कवर हो रहा है कितने टाइम में, और वेलोसिटी क्या है, कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है कितने टाइम में। क्लियर, अगर आपको स्पीड और अगर आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में कोई कन्फ्यूजन नहीं था तो आपको स्पीड और वेलोसिटी में भी कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, आई थिंक। अब इसमें अगर कोई कन्फ्यूजन है आपको तो आप नीचे कमेंट कीजिए। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जैसे जो पोजीशन चेंज होने को स्पीड कहते हैं या वेलोसिटी कहते हैं, वैसे ही अगर वेलोसिटी चेंज हो रहा हो तो क्या कहेंगे। ओके।